हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। दोस्तों, हमारे पास 2024 फरवरी महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ चुका है। टाइम ना मिलने की वजह से तुरंत वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब आपको मैं समझा देता हूँ यह किस तरह से आया है, कितने यूनिट बने हैं, कितना चार्जेस लगा है और कितना हमारा बिल जनरेट हुआ है। सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला कॉलम है, यहाँ पे लिखा रहता है मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये बिल जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम मेंशन है। उसके बाद दोस्तों, ये योर बिल ऑनलाइन एट www.energy.in, यानी कि आप अपना बिल इस वेबसाइट के थ्रू से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उसके बाद फॉर कंप्लेंट कॉल ऑन टोल फ्री नंबर 1912, यानी कि 1912 नंबर पर बिजली बिल से रिलेटेड कोई भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डेट मेंशन है, 11 तारीख दूसरा महीना 2024 का ये बिल है। टाइम 2:45 2 सेकंड पे जनरेट किया गया है। उसके बाद बिल नंबर दोस्तों ये लिखा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल मंथ ईयर, यानी कि किस मंथ का बिल है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फरवरी 2024 का ये बिल है। उसके बाद दोस्तों पीरियड आता है। पीरियड का मतलब महीना होता है, कितने महीने का है, तो ये 1 महीने का है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट आईडी का। अकाउंट आईडी दोस्तों वह आईडी होती है जिसके द्वारा आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी साइट से जमा कर रहे हैं। तो अकाउंट आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिना अकाउंट आईडी के आप बिल जमा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अकाउंट आईडी मेंशन करी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिवीज़न नेम। तो दोस्तों ये बरेली डिवीज़न का बिल है, यानी कि किस ज़िले से रिलेटेड है, तो ये बरेली ज़िले का बिल है। उसके बाद दोस्तों कंज्यूमर का नेम आता है, तो यहाँ पे देखिए नेम मेंशन है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखा रहता है। ये प्रोसेस सारे ही बिलों में सेम होता है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं। उसके बाद दोस्तों मीटर नंबर आता है। तो मीटर नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए RN 177346, ये हमारा मीटर नंबर है। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी LMB 1 की सप्लाई टाइप 17। तो कैटेगरी घरेलू 1 किलोवाट का ये कनेक्शन है, तो उसके लिए ये कैटेगरी लगाया जाता है LMB 1 ST 17। उसके बाद दोस्तों संक लोड आता है। संक लोड या सेंस लोड, ये हमारा 1 किलोवाट का रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम डिमांड दोस्तों जितना हम अपने मीटर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड डालते हैं, उस डिमांड को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। वो हमारा 1 किलोवाट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड आता है तो हमारे ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों रीडिंग का आता है। यहाँ से हमारा बिल जनरेट होता है। इसको दोस्तों डिटेल से समझना, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे 2 सेक्शन दिए रहते हैं। पहला सेक्शन आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, प्रीवियस, और दूसरा प्रेजेंट। प्रीवियस का मतलब होता है दोस्तों पिछले महीने में जो कुछ हुआ था उसका रिकॉर्ड। प्रेजेंट का मतलब इस महीने में जो कुछ हुआ है उसका रिकॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए पिछले महीने में 5,959 यूनिट यानी कि KWH बने थे, और इस महीने में हमारा 6,034 KWH बन के तैयार हुआ है। पिछले महीने की रीडिंग 8 तारीख पहला महीना 2024 को ली गई थी। इस महीने में जो रीडिंग है 11 तारीख दूसरा महीना 2024 को ली गई है। यानी कि वर्तमान समय से हम अगर पिछले महीने की यूनिट घटा देंगे तो हमारे पास काउंट यूनिट निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए काउंट यूनिट हमारे 75 बने हैं। आप घटा के देख सकते हैं, 75 यूनिट यहाँ पे बन चुके हैं। बिल बेसिस दोस्तों यहाँ पे ओके आता है, और ग्रॉस बिल 551 रुपये 25 पैसे का। अब ये ग्रॉस बिल क्या है दोस्तों। ग्रॉस बिल जो होता है वो टोटल यूनिट का चार्ज और उसमें जो मीटर का चार्ज होता है, FD चार्ज बोलते हैं, उस सबको कैलकुलेट करके हमारा ग्रॉस बिल तैयार होता है। देखिए ग्रॉस बिल आपको अगर निकालना है तो आपको 6.5 रुपये 1 यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर देना है 75 यूनिट को। उसके बाद जो भी चार्जेस इसमें जुड़ा हुआ होगा वो FD होगा। FD यानी कि मीटर का जो भी चार्ज होता है, वो टोटल मिला के हमारा ग्रॉस बिल बन जाता है। तो यहाँ पे 551 रुपये 25 पैसे का ग्रॉस बिल है। हमारे कितने यूनिट बने हैं, 75 यूनिट का। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है टैरिफ सब्सिडी का। तो टैरिफ सब्सिडी किस हिसाब से मिलती है दोस्तों, 1 यूनिट पे 3.5 रुपये की टैरिफ सब्सिडी मिलती है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 75 यूनिट पे 3.5 रुपये यूनिट के हिसाब से 262 रुपये 50 पैसे की टैरिफ सब्सिडी बनती है। उसके बाद दोस्तों LPSC, ये कुछ चार्जेस होते हैं। LPSC जो कि ब्याज वगैरह आप कह सकते हैं, वो हमारे ऊपर कोई भी बकाया नहीं है, तो इसलिए 0.01 चार्जेस है। नेट करेंट बिल, तो यहाँ पे नेट करेंट बिल ये वही बिल है जो हमें जमा करना है। ये कैसे आया, 288 रुपये 76 पैसे का। हमारा टोटल बिल बना था 551 रुपये 25 पैसे का, जिसमें सरकार ने हमें टैरिफ सब्सिडी दी 262 रुपये 50 पैसे की। तो यहाँ पे 551 रुपये 25 पैसे में से 262 रुपये 50 पैसे जब घटा देंगे तो हमें नेट करेंट बिल 288 रुपये 76 पैसे का देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ एडवांस पेमेंट में कुछ भी नहीं है, हमने कोई पेमेंट एडवांस नहीं किए। इंटरेस्ट भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी बकाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए एरियर 0.20 यानी 20 पैसा एरियर बता रहा है।
एरियर का मतलब दोस्तों होता है बकाया। तो हमारे ऊपर पिछले महीने का 20 पैसे का बकाया है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में हमारी टोटल अमाउंट जो है वो 289 रुपये की समथिंग हो जाएगी। हालांकि 4 पैसे कम है लेकिन वो 289 रुपये ही मानी जाएगी। अब यहाँ पे अमाउंट पेबल 284 रुपये बाई ड्यू डेट। अब यहाँ पे आप देखिए हमारी 289 रुपये की टोटल पेबल अमाउंट है, लेकिन यहाँ पर 284 रुपये बोल रहा है पे करने के लिए। वो 5 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। वो इसलिए अगर आप टाइम से पेमेंट पे करते हैं तो आपको 5 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक आप पेमेंट करते हैं तब। तो यहाँ पे ड्यू डेट 18 तारीख दूसरा महीना 2024 की है। देखिए इस तारीख तक आप पेमेंट करेंगे तो आपको 5 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि जो भी फाइनल अमाउंट है आपकी 284 रुपये जमा होगी। उसके बाद दोस्तों डिस्कनेक्शन डेट 25 तारीख दूसरा महीना 2024 तक की दिखा रहा है। इस डेट को आपका मीटर डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि करते नहीं है लेकिन कर सकते हैं। लोकेशन लैटिट्यूड, लोकेशन लॉन्गिट्यूड, ये दोस्तों लोकेशन के 2 पॉइंट दिए रहते हैं जिससे हमारी एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पड़ा जाता है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।